नमस्कार। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा आज आपको बताऊंगी आपके मुख्य द्वार के बारे में। हम एस्ट्रोलॉजर्स वास्तु हम हमेशा व्यक्ति के मुख्य द्वार को उसका फेसिंग कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आपकी फेसिंग किस दिशा में है, आपके घर का फेस किधर है, आपके घर का गेट किधर खुलता है। ये सारी चीजें हमारी फेसिंग में आ जाती हैं। हमारा आखिर मुख्य द्वार कैसे पावरफुल बने जो हमारे लिए वेल्थ और हेल्थ दोनों लेकर आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी हम ऐसा क्या करें कि हमारा मुख्य द्वार बहुत स्ट्रांग हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं मुख्य द्वार को ऐसा रखिए वैसा रखिए। आज मैं वो तरीके बताने जा रही हूँ जो आपके मुख्य द्वार को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। मुख्य द्वार आपका फेस है। मुख्य द्वार पे अक्सर आपने देखा होगा आप लोग काले रंग का रंग गेट पे लगा देते हैं। जूते की रैक में हमेशा बोलती हूँ आपके मुख्य द्वार पर होती है। आप कहते हैं बाहर जो आए बाहर जूते उतार कर आए, अच्छी बात है। और उसमें जितने जूते होते हैं वो सारे बाहर दिख रहे होते हैं, उससे आप अंदर आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं तो क्या आप सिर्फ उसको ऐसे ही पसंद कर लेते हैं, एक बार आप उसकी शक्ल भी देखते हैं। शक्ल इंसान के व्यक्तित्व को दर्पण देती है। तो मुख्य द्वार पे अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो कृपा करके यदि आपकी जूते की रैक वहां है तो हटाइए। अगर नहीं हटा पाते उसे प्रॉपर कवर कीजिए। जब आप कहीं से भी आते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा आपकी चप्पल में कई प्रकार की धूल मिट्टी लगकर आ जाती है। वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कारण हम मानते हैं वास्तु के अंदर, ज्योतिष के अंदर। प्रॉपर आपका दरवाजा क्लीन होना चाहिए, चाहे आप उसे पानी धोकर करें चाहे आप उसे झाड़ू लगा के करें। अगर चप्पल आप लाते हैं तो प्रॉपर उसकी रैक बनाइए, उसमें रखिए और शनिवार के दिन उस रैक को आपको साफ करना है। क्योंकि मैं ज्योतिष वास्तु रेखी सबसे जुड़ी हूं तो मेरे लिए दशाओं का, मेरे लिए जो मैंने आज तक अपने इतनी बड़ी 40-45 साल की उम्र तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो सारा मैंने इकट्ठा करके रखा। हमारे बड़े जन भी हैं जिनसे जब हम डिस्कस करते हैं, इन पे टॉपिक पे बात करते हैं तो उनसे बहुत मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जब हम उनके साथ बैठते हैं तब हमें बहुत सी चीजें अनुभव होती हैं। वो हमें बताते हैं ऐसा कीजिए, ये ऐसा हमने केस किया, उस पे ऐसा हुआ, फलाने का केस ऐसा था। तो उसी की कड़ियों को लेके मैं ये चीजें बनाती हूँ। लोग कहते हैं हमारा उत्तर मुखी द्वार है। देखिए उत्तर मुखी अगर द्वार है तो मैं हमेशा कहती हूँ लाल रंग का प्रयोग कदापि ना करें जिनका उत्तर मुखी द्वार है, यानी कि हमारे घुसने की उत्तर मुखी फेसिंग है। बहुत सी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि पूर्व मुखी द्वार है आपका तो वायु का कोण हो गया, तो पीले रंग का इस तरीके का लड़का आप गेट पे इस्तेमाल कीजिए, ना कि काले रंग का। आप गेट काले करा देते हैं। अगर आपको लगता है, यदि आपको लगता है आपका द्वार आपका पूरब और उत्तर के कॉर्नर में है तो वहां आप जल का प्रयोग कीजिए। तब आप फाउंटेन का इस्तेमाल वहां पर कीजिए क्योंकि वो आपका हो गया आपका जल तत्व। तो हर सेंस, हर द्वार, हर जगह का अपने एक मालिक है। ऐसा नहीं हमारा द्वार है तो हम उस पर फ्लावर्स लगा दें तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, पानी रख लें तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, नहीं। बहुत छोटी छोटी गोचर की स्थिति से, आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति से, आप किस जोन में है, आपका कौन सा मालिक है, किस जगह पे, उन सबसे आपका पूरी फेसिंग बनती है। छोटे छोटे उपाय जो मैं बता रही हूँ उसका बहुत ध्यान दीजिए। रंगोली अपने घर में बहुत महत्वपूर्ण है, आप बनाइए। लोग कहते हैं जगह नहीं है, कॉर्नर में बनाइए। अब कॉर्नर आप कौन सा चुनेंगे? यदि आप अपना रंगोली यदि बना रहे हैं और यदि आपको लगता है आपका साउथ वाला कॉर्नर चला जाता है, यानी कि पूरब और आपका साउथ का कॉर्नर, तो रेड कलर का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती, ये चीजें उस जगह की और आपको एनर्जीज को बढ़ा देती हैं। आपका जो साउथ और आपका पूरब, यानी कि आपका ईस्ट और आपका साउथ का जो कॉर्नर है वहां रेड कलर का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये वहां को एनर्जाइज कर देगा। लेकिन बैटरी कभी उधर मत रखिए बिकॉज बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, अगर आप देखेंगे तो बिजली उसमें जाती है। आप कहेंगे हम उसमें पानी का भी हम रख सकते हैं, लेकिन नहीं, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो गलत हो गई।
तो आप बैटरीज किसी भी तरीके की उस जगह पे ना रखें। अगर है तो प्लीज रिमूव कीजिए। अगर रखते हैं तो पैसे से हानि होगी, आपका पैसा सही जगह नहीं जाएगा, सही जगह नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें, द्वार कैसा भी हो, आपके द्वार पे नजर बट्टू हमेशा होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है नजर बट्टू। ये नजर बट्टू आप द्वार पे हमेशा लगाइए, टैग करके रखिए नजर बट्टू को, सारी नेगेटिविटी आपकी निकालेगा। अगर ऊपर ऐसे टांगते तो नीचे से जैसे जो निकलेगा उसकी ऑरा क्लीन करेगा। इनको जरूर नजर बट्टू को लगाइए। दरवाजे पे अगर आपके होली सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, अब आप कहेंगे मैडम होली सिंबल्स क्या हैं? आप जिस भी कास्ट को फॉलो करते हैं वहाँ के सिंबल्स होते हैं, जैसे ओम, स्वास्तिक, आपके अलग अलग होते हैं, क्रॉस, उनको लीजिए, उन सिंबल्स का प्रयोग गेट पर जरूर कीजिए। अब आप कहेंगे आपके 2 गेट हैं, एक आपका जाली का गेट, एक आपका मेन गेट। आप जो अंदर वाला गेट है आपको उस पर इस्तेमाल करना है, बाहर वाले पे नहीं। अगर बाहर वाले पे करते हैं तो भी उत्तम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे इस्तेमाल करें जो बहुत अच्छे हैं। यदि आप चांदी के यहाँ सिंबल्स लगाते हैं, चांदी के यहाँ मार्केट में जाएंगे इजीली मिल जाएंगे, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि चांदी आपकी ऑरा को क्लीन करता है। अष्टधातु के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कॉपर, और अंत में तो आपका जो कागज या प्लास्टिक का होता है वो तो है ही। लेकिन मेन मेरा क्या है, आप होली सिंबल्स का इस्तेमाल करें। यदि आप अपने हाथ से बनाते हैं, रोली से, चावल से लगा के, अक्षत से, जैसे आप बनाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो भी एनर्जाइज करेगा, उन्हें एनर्जीज देगा। हमारा मेन सोर्स है उन्हें उस गेट को पॉजिटिव रखें। कभी कभी हमारा मनी बहुत स्टक हो जाता है। कई बार हमको लोग कहते हैं मैम बहुत स्टक हो गया हमारा मनी, समझ में नहीं आ रहा, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, या फलाना व्यक्ति आया उसके आने के बाद हमारा बहुत ज्यादा मनी स्टक हो गया। वास्तु का उपाय है, ज्योतिष का उपाय है, देने जा रही हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, उसको हाथ में ले लीजिए, और लेने के बाद में अपने घर से आप निकल जाइए, या तो ओपन स्पेस में या 4 जहाँ कॉर्नर्स होते हैं वहां जाइए। वहां पे आप बोलिए कोई भी नजर है, मेरा मनी अगर स्टक है, कोई तरह की दिक्कत है, तो एक काली मिर्च का दाना दीजिए। सबसे पहले अपने राइट, फिर अपने ये राइट हैंड की तरफ, फिर बैक में, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ, लास्ट इज अपर, ऊपर की तरफ आपको ऐसे थ्रो करना है। इस तरीके से कीजिए, आप देखेंगे असर इसका शुरू हो जाएगा। ये हो गया नजर के। नजर बट्टू लगाते हैं तो उससे तो फिर आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू ही हो जाती है। गेट हमारे बहुत पावरफुल चीज होती है, गेट से हर चीज तय होती है। अक्सर गेट पे आप लोग उल्टी सीधी चीजें रख देते हैं, जैसे कि कभी कभी मैंने देखा है कि सूखे हुए पौधे, पेड़ आप वहाँ गमले में लगाते हैं, उस समय तो बहुत अच्छा था, जब खराब हो गया तो वही है। प्लीज रिमूव कीजिए। द्वार आपका बहुत ओपन और क्लीन होना चाहिए। प्लांट्स लगाते हैं अच्छी बात है, पर प्रॉपर टेक केयर कीजिए। किसी भी चीज को खरीदना बहुत आसान है, पर उसका लालन पालन करना बहुत मुश्किल है, उसको रखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में जानवर है और जानवर हमारा गंदगी फैला देता है गेट पे, या जानवर गंदगी कर देता है, आप उसको मारते हैं, करते हैं, जो भी आप करते हैं। देखिए जानवर अगर गंदगी फैलाता है तो उसकी सोर्स अलग हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जानवर गंदगी करता है या वहां पे गंदगी हो जाती है, या आपके गेट पे अक्सर लोग कुत्तों को बांध देते हैं, प्लीज ना बांधें। आप उनको सेफ रखें, अंदर रखें, ओपन जगह पर रखें, उनको बांध कर गेट पे ना रखें, कि वहां फिर गंदगी फैलती है, फिर आपकी जो ब्लॉक एनर्जी है ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। ओपन रखिए, साफ रखिए। कलर पे गेट का चुनाव हमेशा थोड़ा सा लाइट रखिए। आप डार्क काले रंग का गेट बना देते, वो भी वास्तु की दृष्टि से गलत होता है। थोड़ा सा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा गेट आपके काले ही होते हैं, जो मैंने नोटिस किया है जब मैं वास्तु लोगों के घर का देखने जाती हूँ, मेन गेट उनका काला होता है। हाँ कुछ जगह ठीक है अगर मैं वहां के वास्तु देखूं, लेकिन 90% काला गेट हमेशा गलत होता है। बहुत सी ऐसी चीजें और भी हैं जिनको लगा के एनर्जीज अपनी गेट की अच्छी करें। जैसे फेंग शुई प्लांट्स आते हैं जिसके अंदर जेड प्लांट होता है, आप गेट पे जेड प्लांट का इस्तेमाल करें, वो उस गेट की पॉजिटिविटी डाल देगा। लेकिन उसको लगा के सिर्फ छोड़ मत दीजिए। अगर सूखी टहनियां हैं तो माली अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अंदर खुद ही लालन पालन कीजिए। अदरवाइज कुछ भी ना लगाएं, अपने गेट को एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर साफ रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान देनी है।
गेट के ऊपर जूते चप्पल आप प्लीज़ उन्हें ना रखें। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर रख रहे हैं तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन में रखें। रखते हैं तो नेगेटिविटी आपके घर में आएगी, जो डस्ट वहाँ पर जा रही है वो आपके मनी को ब्लॉक कर देगी, क्योंकि वो जो मिट्टी चप्पल जूतों में आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है इतना आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो वो आपकी नेगेटिविटी डालने लग जाएगी और आपका मनी स्टक होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आप शेयर मार्केट में थे, इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं वो जना आया और स्टक हो गया। कैसे स्टक हो गया, आप भी इन बातों को सोचते हैं। बहुत सारी चीज है जो वास्तु के माध्यम से गेट को इंपॉर्टेंट बनाती है। आज मैंने बताया आपको कौन सा मुख में अगर गेट है तो आप कैसे बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें। कोई भी गेट है, जेड प्लांट लगाइए, फेंचुई प्लांट्स लगाइए। नजर बट्टू तो अमेजिंग काम करता है गेट्स में, मैंने ये खुद आजमाया है। ये आपकी नजर दोष से आपको बचाता है। अगर आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता की अगर आपके दरवाजे पे पूजा होती है, कहीं पर आपने देखा होगा ऊपर हनुमान जी बने होते हैं, हनुमान जी को तो प्रॉपर उनको चोला यदि चढ़ता है, यानी कि हनुमान जी बैठे हैं, तो एटलीस्ट आपको उनके डे के हिसाब से या आपकी मेन तिथि है उस दिन प्लीज आप 2 लड्डू का भोग उनका या दीपक या उनकी सफाई इतना आप कर रहे हैं। दरवाजे पे अक्सर आपने देखा है देवताओं को बैठा देते हैं, तो अगर बैठे हैं, वैसे तो देखिए वास्तु के हिसाब से मैं जाऊंगी तो बहुत कुछ यहाँ बताऊंगी, लेकिन अगर आपके बैठे हैं तो मैं उसके लिए यही कहूंगी प्रॉपर उनका लालन पालन कीजिए। गणेश जी को मैंने देखा है गेट पे बैठा देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गणेश जी को अंदर बैठाइए, रिद्धि सिद्धि के दाता है, दरवाजे पे नहीं बैठेंगे, आराम से अंदर बैठाइए, प्रॉपर उनका टेक केयर कीजिए। अच्छे गणेश जी लाइए, पंचमुखी गणेश जी की खरीदिए आप, मतलब खूबसूरत से खूबसूरत गणेश जी आप लाइए। देखिए मैं हमेशा अपने पास गणेश जी रखती हूँ जो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी देते ही हैं। अच्छे सुंदर से सुंदर गणेश जी आप खरीदिए जो आपको प्रॉस्पेरिटी दे। सिट्रीन के गणेश जी हैं, देखिए ऐसे गणेश जी आप लेकर आइए, उनको बैठाइए अपने साथ में, अपने पास में, उनसे बात कीजिए। पॉजिटिविटी क्यों नहीं आएगी? दरवाजे पे बैठाने से अच्छा है, बेटर है आप अपने जो आपका मेन सोर्स है वहां बैठाइए। आप इतनी इतनी चीजों में पैसा खर्चा करते हैं, अच्छे पैसा खर्चा कीजिए, बिग अमाउंट कीजिए, अच्छी वेल्थ की चीजें लाइए जो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए मनी अबेंडेंस गेन करें। सिर्फ गेट पे ये सब रिचुअल्स, छोटे छोटे रिचुअल्स जो हमारे पुराने लोग करते थे, आपने देखा होगा पुराने लोग सुबह उठ जाते थे, गेट को साफ करते थे। वो अंदर साफ करें ना करें, मेन गेट को खोल के पानी जरूर डालते थे, वो एक रिचुअल था। अब तो सब भूल गए क्योंकि अब इतने आलीशान होट बन गए, अरे पानी फैलाया तो फिसल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो रिचुअल्स बदल गए। आप कहते हैं सामने दरवाजे पानी रख लीजिए, लेकिन आपकी दशा गलत है, तब वो रिचुअल नहीं होता। हर चीज का अपने रिचुअल करने का तरीका, वो देखिए 5 बजे से पहले वो रिचुअल करते थे, पॉजिटिविटी बिल्कुल अलग थी। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है, रिचुअल भी अपनी पॉजिटिविटी को चेंज करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे कुछ जोन है, उन जोन के हिसाब से ही हर चीज काम करती है। ये सारा जो बनी हुई है चीजें, ये ब्रह्मांड के हिसाब से बनी है। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो इस तरह के रिचुअल, जैसे आप ये नजर बट्टू का इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने और बताया जेड प्लांट, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा, एनर्जीज देगा। आज मैंने आपको बताया आपका मुख्य द्वार, जो आपका मेन सोर्स है, वो कैसा होना चाहिए। अगर आप सभी को मेरा रेकी ज्ञान चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।